कोई मुकद्दस गाय नहीं है, कोई अंबिया नहीं है कि आप उन पे तनकीद नहीं कर सकते। आप पूरी दुनिया पे तनकीद करें, आप सियासतदानों को बोलें कि वो जेल जाते हैं और फिर आके तकरीर करते हैं, आप जेल भिजवाने में सहूलतकारी करते हैं। ये बेंच गैर आईनी और गैर कानूनी है। और फिर इमरान खान के खिलाफ आपने कंटेम्प्ट लगाया था 25वें वाला, नहीं लगाया, तो फिर हमारी गर्दनें बहुत पतली हैं, तो हम सारों की गर्दन आप क्या चाहते हैं कि आप जो है अपने जेब से पैसा खर्च के इलेक्शन भी कराएंगे, हमारी गर्दन भी दबोच देंगे, हमें गैर आईनी भी बना देंगे। और ये जो आपके बाकी ब्रादर मुंसिफ बैठे हुए हैं जो ऑर्डर पे ऑर्डर और उनकी तौहीन कर रहे हैं, आप एक रजिस्ट्रार के जरिए, सर्कुलर के जरिए आप उनकी तौहीन तो पहले करना बंद करें, अपने घर में तो इंसाफ दें। निहाल हाशमी साहब, जरा फरमा दीजिएगा कि मामला ये है कि तहरीके इंसाफ को अगर रिलीफ मिल रहा है और अगर इंसाफ उनके कटहरे में इस वक्त बड़ा सुरखरू हो रहा है, चीफ जस्टिस साहब ने भी ये फैसला दे दिया, इनकी हस्ब मंशा फैसला है, अब ये सही फैसला है, अक़लियती फैसला है, अक्सरियती फैसला है, इस पर मैं ओपिनियन नहीं देती, लेकिन आप फरमा दीजिएगा कि हुकूमत की जो जारहाना पोजीशन है इस वक्त वो कंटेम्प्ट की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि फवाद चौधरी साहब तो उनकी तो ख्वाहिश यही है कि वो जिस तरह से भेज दें शहबाज शरीफ साहब को घर, जिस तरह से उन्होंने और 2 प्राइम मिनिस्टर्स को कह रहे थे कि भेज चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा ये भी कह रहे थे आज के मरियम नवाज तो ये चाहती हैं कि उनको इस वक्त हटाया दिया जाए रास्ते से, ताकि उनके जो वालिद साहब हैं उनके रास्ता साफ हो जाए। जी सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सना, मैं उस वाली बात से इत्तफाक करता हूँ कामरान साहब के कि फुल बेंच होना चाहिए था, मगर कुर्बान जाऊँ कि इतनी बेजिगरी से एक बकौल कादी फाइज ईसा के ये बेंच गैर आइनी और गैर कानूनी है। एक गैर आइनी गैर कानूनी बेंच क्या बेजिगरी से उन्होंने कहा कि हमारी तनख्वाहें डिडक्ट कर लें अगर आपको फ़ंड कम हो रहा है। मैंने इतनी मोहब्बत का इजहार किया और फिर उन्होंने कहा कि आप पर फिर भी आपको शक है तो हम इलेक्शन कमीशन का पावर जो है वो हम अज्यूम कर लेते हैं और निगरां जज, जैसे नवाज शरीफ में जिन साहब को निगरां जज बनाया गया था और जाली अकामा में, एक्सपायर्ड अकामा में जिसका जिक्र भी नहीं था उस पिटीशन में, आपने फारिग कर दिया। तो बात सारी ये, अब वक्त आ गया है कि जो हमारा तो एहतसाब हो रहा है, हमें नाहल भी किया जा रहा है, जेल भी भेजा जा रहा है, वजारतों से भी हटाया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है इसको निकाल दो आप, नहीं जी प्राइम मिनिस्टर की जो बात है वो नहीं होगी, पूरी कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए। तो कलेक्टिव डिसीजन आपके अपने अंदर भी होना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि उसका एहतसाब होना चाहिए। जिसने मुशर्रफ को कहा था कि आप आइन में अमेंडमेंट कर लें, अब एहतसाब होना चाहिए जो डैम फंड लेके बैठ गए थे, जिन्होंने महमूद भट्टी जैसे लोगों के पासपोर्ट, फ्रेंच पासपोर्ट सीज कर लिया था। अब हिसाब होना चाहिए उन सारी चीज़ों का। देखिए पाकिस्तान तब आगे बढ़ेगा, कोई मुकद्दस गाय नहीं है, कोई अंबिया नहीं है कि आप उन पे तनकीद नहीं कर सकते। आप पूरी दुनिया पे तनकीद करें, आप सियासतदानों को बोलें कि वो जेल जाते हैं और फिर आके तकरीर करते हैं, आप जेल भिजवाने में सहूलतकारी करते हैं मासूम लोगों को, और जो असल क्रिमिनल्स हैं वो एट लार्ज होते हैं। तो बात सारी, अब वक्त आ गया है, जो अपोजिशन जो स्टांस ले रही है वो अपनी जगह, पार्लियामेंट ने भी एक मोर्चा बना लिया, गवर्नमेंट भी इसमें हो कि एनफ इज़ एनफ, हम नाहल भी हो जाए। और ये साजिश है। मैं क्यों कह रहा हूँ, सीपैक को अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल बाद सीपैक रुका है, क्या इस पर कभी सो मोटो लिया गया? 184(3) पे नहीं लिया गया। हमारे खारजा पॉलिसी तबाह हो गया, उस पर सो मोटो लिया गया नहीं। और फिर इमरान खान के खिलाफ आपने कंटेम्प्ट लगाया था 25वें वाला, नहीं लगाया, तो फिर हमारी गर्दनें बहुत पतली हैं, तो हम सारों की गर्दन आप क्या चाहते हैं कि आप जो है अपने जेब से पैसा खर्च के इलेक्शन भी कराएंगे, हमारी गर्दन भी दबोच देंगे, हमें गैर आइनी भी बना देंगे। और ये जो आपके बाकी ब्रादर मुंसिफ बैठे हुए हैं जो ऑर्डर पे ऑर्डर और उनकी तौहीन कर रहे हैं, आप एक रजिस्ट्रार के जरिए, सर्कुलर के जरिए आप उनकी तौहीन तो पहले करना बंद करें, अपने घर में तो इंसाफ दें। जहाँ पे 5वें और 4ठे नंबर, और ये सही बात हुई थी कि जो लोग नीचे से जाते हैं वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो बात सारी है कि सबसे पहले इनका शुरू हो जाए एट देयर होम कि जनाब आप सारे ब्रादर जजेस को बुला के पूछें कि जनाब क्या करना है। आप छोड़ दें, 3 आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट 17 रुकन के जो मेंबर होते हैं उनको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है जहाँ पे इंसाफ होता हुआ नज़र आए। यहाँ पे इंसाफ होता हुआ तो नज़र नहीं आता है। आप यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन को बुरा भला के आएँ, आप हर लोगों को बुरा भला के आएँ, हर इदारों पे आप डिक्टेट करें। आपने खुद कह दिया जी कि नेवी के लोग आ जाएं, एयरफोर्स के लोग आ जाएं, कहाँ से आ जाएं? क्या आपका डोमेन है इलेक्शन कराना? नहीं है। और फिर आप 90 दिन में तो इलेक्शन करा भी नहीं रहे।
अब तो इलेक्शन चला गया 90 दिन से आगे, 140-50 दिन के ऊपर, तो यहाँ पे आइन की पामाली नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो अब ये कौम को समझने की ज़रूरत है कि अपने जेब से जो लोग दे करके इलेक्शन कराना चाहते हैं, दूसरे का हाथ बंद करना चाहते हैं और कहते हैं वो मामूली आदमी नहीं है, ही इज़ नॉट ए कॉमन मैन। तो कौन सा आदमी भाई? अंबिया है क्या? क्या आसमान से उतरा था? क्या सहीफे उतरे थे उसके ऊपर? वो कहते हैं मामूली आदमी नहीं है। ये कमेंट्स कर, अच्छा हम मामूली हैं, बाकी जितने जेल गए, क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो मामूली आदमी था? बेनज़ीर मामूली आदमी थे, नवाज शरीफ मामूली आदमी थे, मरियम नवाज मामूली आदमी है, शहबाज शरीफ मामूली है, कामरान मुर्तज़ा मामूली है, इमरान खान मामूली आदमी नहीं। किस आइन, किस कानून के तनाज़ुर में लिखा गया है नो वन इज अबव द लॉ? आर्टिकल 25 क्या कहते हैं? एवरी वन इज इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ। तो आप अपने तरह से इंटरप्रिटेशन करेंगे तो फिर हाँ, फिर केपी में भी आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? अच्छा, फिर करेंगे क्या? कल एक और करारदाद आएगी। निहाल साहब क्या ऑप्शंस क्या है? आप भी वकील हैं, आप मुझे बताते हैं ऑप्शंस क्या है हुकूमत के पास? हुकूमत अगर नहीं करती तो कंटेम्प्ट लग सकता है, और अगर अमल दरामद नहीं होता तो फिर क्या होगा? ये सिर्फ बुनियादी तौर पर करारदादें आने से तो मामला नहीं बेहतर होता ना। अब तो मरियम नवाज शरीफ ने भी कह दिया कि लगा दे कंटेम्प्ट, भेज दे जेल। अगर आपकी मंशा यही है तो भेज दे जेल। आपने कंटेम्प्ट लगा के इमरान को क्यों नहीं जेल भेजा था जब वो जब वो आइन कानून की पादाश नहीं कर रहा था, और वो जो इंग्लैंड से पैसा, जब वो हीरे ले रहा था, जौहरात ले रहा था, आप उस वक्त कंटेम्प्ट नहीं लगा रहे थे? जब बनी गाला को वो रेगुलाइज कर रहा था, उस वक्त आप कंटेम्प्ट नहीं लगा रहे थे? जब वो उसके करप्शन के सारे दास्तान सामने आ रहे थे, अब आपको कंटेम्प्ट नजर आता है? तो देखिए, ये कंटेम्प्ट का मामला नहीं, एक सियासी मामला है। आप अदालत में बैठ के सियासत नहीं कर सकते। सियासत करने की जगह पार्लियामेंट है, अदालत में इंसाफ किया जाता है। लोग दसियों साल से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे फैसले हों, मगर आज देखिए, आपके माशाल्लाह कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान 140वें नंबर पे आ गया है। मैंने क्या, एक हमारे पास सच बोलना छोड़ दे हम, अल्लाह ने हमें कहा साउंड वेरी फेमिलियर, ये मुझे याद है कि किस वक्त किसने कहा था। चले मुझे एक मिनट मुझे कामरान साहब को इंक्लूड कर दें। कामरान साहब जरा फरमा दीजिएगा, क्योंकि ये 10 तारीख तक हमें फंड्स एलोकेट करने हैं, हुकूमत को एलोकेट करने हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को देने हैं, फिर 20 तारीख को लिस्ट चाहिए सिक्योरिटी पर्सनल के हवाले से, डिटेल्स चाहिए चीफ जस्टिस साहब को। तो ये सब होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? ये जो 15 दिन है, ये तो मुझे नहीं लगता कि इसमें होगा, और अगर नहीं होगा तो आपके नजदीक क्या होगा? क्योंकि मरियम साहब तो कह रही हैं डाल दो हमें जेल में, तो फिर ये नाअहल होके एक तीसरा वजीर आजम भी घर जाने के मूड में नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, यहाँ से जो ना पता चलेगा कि अब आगे क्या हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्डर में जो चीज़ें, जिसको मैं कह रहा था कि ये मेरे ख्याल के अंदर ये एक्सीड किया उन्होंने जुरिसडिक्शन में इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने आलमोस्ट हर चीज़ का शेड्यूल भी दे दिया, इस तारीख को ये होगा, इस तारीख को ये होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर आपने हमें बताना है, सारा कुछ। और ये कदम कदम पे ये जो चेक्स हैं, एंड वेलकम बैक। जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। हुकूमत के पास 10 तारीख तक का वक्त है। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पैसे जारी करने हैं, 20 तारीख तक सिक्योरिटी डिटेल्स देनी है। चीफ जस्टिस साहब हर चीज़ को सुपरवाइज कर रहे हैं। ये अब इनका दायरा कार है या नहीं, अब इस पार्लियामेंट ने कल एक और करारदाद लानी है, और पिक्चर अभी मजीद बाकी है, और हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, कितनी ड्रामा होगा, कितनी कॉमेडी होगी और कितनी ट्रेजेडी होगी, ऑफ कोर्स दैट रिमेन्स टू बी सीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे, वी विल सी यू टुमारो।